शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक। अव्यक्ति इशारे। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हरेक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ठीक है सभी। हिम्मत रखनी है, उमंग उत्साह बना रखना है। तो सदा उमंग उत्साह होगा और हिम्मत होगी तो बाबा की बहुत मदद मिलेगी। आगे ही देखना है ना, पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है। हमेशा बुद्धि में आगे कैसे बढ़े, हमारी उन्नति कैसे हो, यज्ञ की सेवा कैसे करें, ये श्रेष्ठ संकल्प आते ही रहते हैं। सभी के मन में जरूर आते होंगे, नहीं? अपने लिए और क्या है, बाबा और सेवा रहे और अपना परिवार, अपना बेहद का बड़ा परिवार है। जहाँ जाओ अपनापन लगता है। तो बाबा, आजकल क्या है कि दुनिया में बहुत जल्दी कोई भी बात होती है तो निराश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं ना। तो हम लोगों की पास जब कोई भी आते हैं या हमसे मिलते हैं तो बाबा कहता है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी से उनके अंदर जैसे उमंग पैदा हो, आशा पैदा हो, हिम्मत आए। तो ऐसा होनी चाहिए पर्सनैलिटी। उसके लिए क्या करना है? रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक। झलक मतलब जैसे वो दूर से अगर देखते हैं तो उनके मन में हाँ, जैसे एक अवेकनिंग हो जाए, जागृति हो जाए, जैसे जोत जग जाती है ना। फिर से जैसे जो खोया हुआ है कुछ भी, वो बढ़ जाए, अगर है भी तो और बढ़े। तो इसलिए रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते हैं कि तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। गुणों का दान कर्मों से ही होता है ना। आप कुछ भी है कर्म करते हैं, भोजन बनाना है, कितने प्रेम से बनाया, खिलाया तो कितने प्रेम से खिलाया। तो आपने क्या दान किया? न केवल भोजन खिलाया पर प्रेम का दान किया। ऐसे सहयोग है, किसी की सहायता है, किसी भी तरह से समय पर किसको जो भी जरूरत है उस गुण को हम अपने कर्म में लाएं। तो जब गुण को कर्म में लाएंगे तो दूसरे को उस गुण का अनुभव होगा। तो अनुभव होता है तो फिर उनको भी प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ऐसे करना है, मुझे भी ऐसे करना है, ऐसा संकल्प रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप से
वह चरित्र से हर एक को अनुभव हो। नॉलेज के दर्पण पर, नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में ये रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं या साधारण झलक और साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। हम्म, कभी भी किसी पर उसकी स्थिति पर या उसकी परिस्थिति पर न उलहना देना है। कभी साधारण तरीके से कुछ कह भी देते हैं तो किसी का दिल दुखता है, टूटता है। तो हमेशा दूसरे की क्या फीलिंग्स है, तो वो हमारी फीलिंग्स इतनी श्रेष्ठ हो कि दूसरे को लगे कि मुझे सपोर्ट मिल रही है, सिंपैथी हो रही है मेरे साथ। क्योंकि ये यात्रा है, कोई भी यात्रा होती है तो कईयों को यात्रा के बीच में किसी कारण से तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी कुछ है, तो जो साथ में यात्रा करने वाले हैं वो मदद करते हैं। तो एक परिवार, एक संगठन, उसमें एक दूसरे को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए सभी, जो बाबा कह रहे हैं ना, चेहरे से, रूप से और चलन से दिखाई दे हमारे। और नॉलेज का दर्पण बाबा कहते हैं देखो। आजकल तो बस यही चलता है कि बाबा का ज्ञान जो है वो हमारी स्मृति बन जाए और स्वरूप में आ जाए। ज्ञान तो सबके पास है बुद्धि में, समय पर राइट पॉइंट याद आ जाए और फिर वो स्वरूप से भी दिखाई दे। हम शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप है, तो वो स्वरूप की जो झलक फलक है वही पर्सनैलिटी है ना हमारी। ऐसे तो देखो अलौकिकता तो दिखती ही है सबके। हम्म, चाहे कर्म साधारण है, पर बाबा ने तो हम बच्चों को उठना कैसे है, खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे है, बाबा के साथ कैसे बैठ के भोजन करो, हर बात का बाबा ने हम्म, पाठ भी पढ़ाए हैं। और ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल जीवन में भी हमने देखा उनका रूप और उनकी चलन बहुत अलौकिक थी। तो हम सभी को भी क्या करना है, राइट? हर समय हमसे वाइब्रेशन सबको ऐसी मिले जो वो बाबा के समीप आए। कभी भी किसी कारण से अपने संकल्प साधारण ना हो, क्योंकि फिर वृत्ति दृष्टि भी साधारण हो जाएगी, कर्म भी साधारण हो जाता है। और बाबा कहता है नहीं, साधारण नहीं, उदाहरण। तो इसलिए अपना रूप और अपनी चलन दोनों को झलक और फलक, रॉयलिटी की पर्सनैलिटी दिखाई दे। ओम शांति।